भजन 4 उसका 3 पद, यह जान रखो कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। अब अलग क्यों कर रखा है जरा वो देखेंगे। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसका 26 पद। व्हाट इज द रीजन कि क्यों परमेश्वर मुझे और आपको संसार में से अलग कर रहा है। सुनिए ध्यान से। लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय और 26वां वचन। हाँ, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। काय के लिए चुना है आपको? आपको काय के लिए अलग किया है? पवित्रता को बनाए रखने के लिए। अपने जीवन में तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। और क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा स्वयं पवित्र हूं। क्योंकि मैं यहोवा कौन हूं? पवित्र परमेश्वर हूं। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए संसार अलग में किया से अलग किया है। क्या शब्द इस्तेमाल किया है? कि इतवार को तुम मेरे बने रहो। हा? ऐसा लिखा है? किसकी बाइबल में लिखा है इतवार को तुम मेरे बने रहो? है जी? कहीं लिखा है बाइबल में? पढ़ो क्या लिखा है। कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम निरंतर क्या बने रहो? मेरे बने रहो। और अगर मेरे हो तो पवित्र बने रहो। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, तुम कहीं भी हो, मेरे हो। और तुम्हें पवित्र बने रहना है। तुम्हारी पवित्रता को बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पहला कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है। उसके 6:19 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते। 6:19 भी पढ़ दो। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम्हारी देह मेरे और आपका जो शरीर है वो क्या कौन है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसका मंदिर है? हमारे अंदर कौन वास करता है? आपने कभी किसी मंदिर के ऊपर किस प्रकार के भजन सुने होंगे? भक्ति के, राइट? आपने कभी मंदिर के ऊपर फिल्मी गीत का लाउड स्पीकर देखा है? हाँ जी, बोलो ना। आप कौन है? आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर। और आप थिरकते कहीं पे हैं? है कौन मंदिर? मंदिर में से क्या निकलनी चाहिए? भजन, कीर्तन और आराधना। निकल क्या रहा है? आपको पता है बाइबल में लिखा है, निकालेंगे ये दानियल की किताब 1 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ें। वहां आप देखते हैं कि यरूशलेम से कुछ लोगों को बंदी बनाकर बाबुल में ले गए। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। ये कई जवानों को क्या कर? कई जवानों को। इस अंडरलाइन करें, गोला लगाएं इस पर, कई जवान। बाबुल में शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल 4 ही पुरुष नहीं थे जो गुलाम थे। ध्यान से सुनना। जब बाबुल से उठाकर ले गए तो कई जवानों को ले गए, लेकिन उनमें से उन कई जवानों को राजा का भोज ऑफर किया। कई जवानों को राजा का भोज ऑफर किया। बोला यह भोज तुम्हें करना है। लेकिन 4 जवानों ने
ये ठान लिया था कि हम अपनी पवित्रता भंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए बाइबल के इतिहास में वो कई जवानों का नाम नहीं है। बाइबल के इतिहास में और परमेश्वर कहता है शद्रक मेशक और अबेदनगो को मैं जानता हूं, जिन्होंने ये ठान लिया था। पढ़ दीजिए 1:8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान दानियल और शद्रक और मेशक और अबेदनगो की टीम अलग है। इस टीम ने ठान लिया था कि वह राजा का भोजन कि हम राजा का भोज करके और उसके पीने का दाख रस पी के अपवित्र न होए, हम अपवित्र नहीं होंगे। हम पवित्र किए हुए हैं, पवित्रता के लिए अलग किए हुए हैं, हम पवित्र रहेंगे। कलीसिया सुने इस बात को, मैं और आप पवित्र जीवन बिताने के लिए अलग किए हुए हैं। आज मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं। आप शादी ब्याह में जाते हैं, फिल्मी गीतों पर डांस करते हो। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज यू आर ए टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर हैं और आपको कोई अधिकार नहीं है। और अगर आप उस पर थिरकना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, तो आप कलीसिया छोड़ दें, प्रभु वो छोड़ दें। दोनों चीज में आप भागी होंगे, आप मरेंगे, ये बात ध्यान रखना। कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पर। आप दोनों चीजों में शामिल नहीं हो सकते। आप प्रभु की मेज और दुनियादारी दोनों में शामिल नहीं हो सकते। दुनिया को खुश कर लो या खुदा को खुश कर लो। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं। शादी ब्याह में जाएं, आप इस बात का ध्यान रखें, मैं प्रभु का हूं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं प्रभु की बेटी हूं, मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, मैं पवित्रता के लिए अलग की हुई हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। और मैं फिल्मी गीत पे डांस, बहुत खुल के बोलना पड़ेगा मुझे आज इस बात को, क्योंकि आपके समझ में ही नहीं आती है। आप लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए मेरे को समझाना पड़ेगा खुल के। अगर आप फिल्मी गीतों पर डांस करते हैं, किसको महिमा दे रहे हैं? प्रभु को महिमा मिल रही है उससे? किसको महिमा मिल रही है? और क्या हो रहा है मालूम है आपको? आप अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को दागिल कर रहे हैं, उसको मतलब गंदा कर रहे हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए, अलग किए हुए लोग हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको मौत मैयत में जाने के लिए मना नहीं कर रहा, मौत मैयत में जाइए, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने आप को मूर्ति पूजा से बचा के रखिए। मृत्यु भोज में आप शामिल नहीं होंगे, यह मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहां से बोल रहा हूं। नहीं होना है तो नहीं होना है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, लूका 6:46 पढ़िए। लूका का 6:46 पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरी बातों का ध्यान नहीं देते, मेरी आज्ञाओं पे ध्यान नहीं लगते, और मेरी शिक्षा पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्या कर रहा हो? क्या बंद करो? उसको प्रभु बोलना बंद करो। मलाकी नबी की किताब 1 अध्याय उसका 6 पद पढ़ो। पुत्र पिता का, पुत्र तो पिता का, और दास स्वामी का, और दास स्वामी का क्या करता है? आदर करता है। और यदि मैं पिता हूं, यदि मैं पिता हूं, तो मेरा आदर कहां है? तो मेरा आदर कहां है? हेलो, बस है, इधर देखिए। यदि मैं पिता हूं, परमेश्वर कहता है यदि मैं पिता हूं। कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर पूछ रहा है आपसे, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? क्या जब तू संसार में अपने आप को अपवित्र करता है, अपने वस्त्र को दाग से भरता है, गंदा करता है, तो क्या मेरी महिमा होती है?
आप अच्छा काम करेंगे, प्रभु को क्या मिलेगी? आप गलत काम करेंगे, प्रभु की निंदा होगी। आप निंदा के लिए बनाए गए या महिमा के लिए बनाए गए? आपको प्रभु ने चंगा गाय के लिए किया है, आपको प्रभु ने दुष्टात्मा से छुटकारा गाय के लिए दिया है, फिल्मों में गीतों में डांस करने के लिए दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? बहुत से कलीसिया में बहुत से लोग मुझे डैडी बोलते हैं। डैडी बोलते हो, बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन डैडी और बाप और बेटे का रिश्ता बना के रखो। ये ध्यान रखो कि तुम किसके आत्मिक बेटे हो। और नहीं तो डैडी बोलना बंद करो, पिता बोलना बंद करो, पापा बोलना बंद करो, पास्टर बोलना भी बंद करो। मुझे दुख होता है, कई बार मैंने ऐसी औलादों को जन्म दिया जो समझ ही नहीं रही है। और मैं आपको ऊपर लानत नहीं भेज सकता, लेकिन मैं भेजता हूं अपने ऊपर लानत कि मैंने ऐसी औलादों को जन्म दिया जो प्रभु के वचन को नहीं समझ रही। बहुत दुख के साथ मैं इस मन से इस बात को आज आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आप परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हो। दानियल और शद्रक और मेशक और अबेदनगो ने निर्णय लिया था कि हम ना तो मूरत के सामने झुकेंगे, ना राजा का भोज खाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हम अपवित्र हो जाएंगे। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना, अलग किया? ताकि तुम निरंतर 24 घंटे और 365 दिन खुदा के लिए पवित्र जीवन जियो। चाहे यरूशलेम में रहो और चाहे बाबुल में रहो, चाहे यरूशलेम में रहो और चाहे बाबुल में रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। दो इंसान परमेश्वर की सेवा में चले, दो व्यक्ति चले, तुम आत्मा से शुरू करके शरीर पर अंत नहीं कर सकते। और अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा स्वर्ग खतरे में है। पढ़ो एजरा की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 2 वचन। हाँ, पढ़ो। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियेल के पुत्र, दो व्यक्ति हैं यहां पर, दो व्यक्ति, यहोसादाक का पुत्र यहोशू और शालतियेल का पुत्र जरुब्बाबेल, इन दोनों ने क्या किया है? कमर बांधकर, पढ़ो, इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए। इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि वो इज़राइली लोग आकर उस पर क्या चढ़ाएं? होम बलि को चढ़ाएं। 8 पद पढ़ो। उनके परमेश्वर के भवन में, जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने, देखिए बाइबल बार बार शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल का और यहोसादाक के पुत्र यहोशू का, ये यहोशू वो नहीं है, यीशु लिखा हुआ है यहां पर, यहोशू वो नहीं है जो इजराइलियों का नेतृत्व कर रहा था, ये अलग है, कोई उसकी गलतफहमी में ना रहे। आगे क्या लिखा है? और उनके अन्य भाइयों ने जो याजक और लेवीय थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, आगे उन्होंने भी काम को आरंभ किया। और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को, मैं आपको बता रहा हूं, दो व्यक्तियों ने आध्यात्मिक जीवन शुरू किया, प्रभु के लिए जीना शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने जीना शुरू किया। आज से कुछ साल पहले आपने एक निर्णय लिया, मैं प्रभु के साथ जीऊंगा, प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु मुझे छुटकारा दे, चंगाई दे। प्रभु ने दिया और आप चले भी। लेकिन थोड़े ही समय के बाद जब आपके जीवन के अंदर थोड़ी उन्नति आई, पैसा आया, धन दौलत आई, हाथ में हुनर आया, बिजनेस आया, आपकी स्थिति डामाडोल हो गई। खुदा आपको इसलिए थोड़ी बढ़ा रहा है कि आप प्रभु को छोड़ दो या प्रभु के नाम की निंदा करते फिरो। 5 का 2 पढ़ो, इसी का 5 का 2, एजरा के 5 का 2। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो व्यक्ति चले। तब शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र, देखिए बार बार इन दोनों का नाम आ रहा है, बार बार इन दोनों का नाम आ रहा है। ये मैं आपको बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं कि ये दो व्यक्ति चले आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, खुदा के लिए कुछ कर गुजरने की एक इच्छा और तमन्ना रखते हुए चले। आगे पढ़ो।
कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को हाँ। जो यरूशलेम में है हाँ। बनाने लगे। चलिए ये आगे आपको समझ में आ गया, ये 2 जने चले। लेकिन अगर हग्गे नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 23 पद को पढ़े, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है, उस दिन हे शालतियेल के पुत्र, हे शालतियेल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, हे जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। 1 मिनट बस यहां रुकना है। क्या हुआ दूसरे का? इसका नाम कहां गया यहां से? आपने कभी रुककर सोचा? कभी 2 व्यक्ति चले थे ना, कितने नाम रह गए? कहां गया दूसरा? क्या हो गया दूसरे को? हेलो, दूसरा उन विश्वासियों के समान है जो कभी कभी थिरक भी लेता है तो मंदिर, लेकिन थिरक लेता है, पवित्रता का ध्यान नहीं रखा। लेकिन इस व्यक्ति के लिए लिखा है जरुब्बाबेल, दूसरा गायब है। क्या लिखा है? मैं तुझे लेकर किसके समान रखूंगा? अंगूठी के समान रखूंगा। आप अच्छी दौड़ दौड़िए, कल आप परमेश्वर की अंगूठी के समान हो जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़िए, क्या लिखा है? मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैंने तुझको चुन लिया है। मेरी बाइबल में लिखा है तुझी को चुन लिया है। वजन होता है ना शब्दों में, आए तो उसमें खड़ी पाई में भी वजन होता है, और छोटी पाई में भी वजन होता है, और छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में भी वजन होता है। यहाँ वजन है तुझी को, बाकी सब गए काम से। क्यों? कभी कभी थिरक लेते थे फूफा जी की बात मान के। तिरकोर अंगूठी कौन बना? अंगूठी कौन बना? चले तो साथ थे ना 2, कहां गया एक? चलिए मैं बताऊंगा कहां गया। ऊपर तुझी को चुन लिया है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए एक आयत और पढ़ेंगे ब्रदर, हग्गे नबी की किताब 2 अध्याय उसके 2 से 9 पद तक भी पढ़े। शालतियेल के पुत्र, शालतियेल के पुत्र, यहूदा के अधिपति, यहूदा के अधिपति, जरुब्बाबेल और योसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बातें कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? आगे क्या? अब पहले क्या दशा में थे? पहले बहुत आत्मिक थे, अब दशा कैसी हो गई है? समझौते करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? अब फूफा जी को खुश कर रहे, बुआ जी को खुश कर रहे, पड़ोसी को खुश कर रहे हैं, थिरकते फिर रहे हैं इधर उधर। किसको खुश कर रहे हो आप? किसको खुश करने के लिए बुलाए गए हो? और किसको खुश करने में लगे हो आप? संसार को करो खुश। अंगूठी तो वही बनेगा खुदा की जो अपने आप को पवित्र रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ आगे बढ़ो। क्या यह सच नहीं कि ये तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। और तो भी अब परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे योसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध, और परमेश्वर यहोवा की यह भी वाणी है कि यह देश के सब लोग हियाव बांध कर काम करो। क्योंकि यहाँ 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन एंड में केवल जरुब्बाबेल रह गया है। चलिए जकरिया नबी की किताब में आते हैं, 4 अध्याय उसके 6 से 7 पद तक पढ़े। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। किसके लिए?
किसके लिए? दोनों के लिए क्यों नहीं है? हेलो हेलो बहनों, दोनों का नाम क्यों नहीं है? काम तो दोनों कर रहे थे ना, मंदिर तो दोनों बना रहे थे, वेदी तो दोनों ने बनाई, काम तो दोनों ने शुरू किया, चाल तो दोनों ने शुरू करी, दोनों ने दौड़ शुरू की। लेकिन यहां जकरिया नबी जो है वो किसके लिए बोल रहा है? केवल जरुब्बाबेल के लिए। आप मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हे जरुब्बाबेल, न तो बल से और न शक्ति से, ना तेरी ताकत से, परंतु मेरी आत्मा पर मेरी आत्मा जो तेरे अंदर है उसके द्वारा तू सबको बदल देगा। ये प्रॉमिस केवल जरुब्बाबेल के लिए क्यों हो रहा है? यहोशू महायाजक कहां गया? क्या हो गया? वेयर ही वॉज, किधर चला गया वो व्यक्ति? उसके लिए क्यों नहीं बोला जा रहा है? उसके लिए क्यों नहीं बात करी जा रही है? परमेश्वर उसको क्यों नहीं याद कर रहा है? यहां पर जकरिया उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? हग्गे आखिर में उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? क्या लिखा है? ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। और 7वां पद भी पढ़ो इसका। हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। किसके सामने? जो पवित्र जीवन जिएगा उसके सामने बड़े बड़े पहाड़ मैदान बन जाएंगे। क्योंकि हम कौन हैं? हम उसकी अंगूठी के समान हैं। क्योंकि हम ध्यान रखते हैं हम कौन हैं। हम परमेश्वर के चुने हुए, अलग किए हुए कलीसिया के लोग हैं। अगर आज इस भेद को समझ जाओगे, कल बड़े बड़े काम प्रभु आपके लिए करेगा। और नहीं तो थिरकते रहो कहीं पे भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा काम है आपको समझाना। क्यों यहां पर एक व्यक्ति गायब हो गया है? क्यों परमेश्वर कह रहा है केवल जरुब्बाबेल के लिए कि हे जरुब्बाबेल, तेरे सामने बड़े बड़े पहाड़ मैदान हो जाएंगे, और वो चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा कि अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ है? ये वायदे केवल जरुब्बाबेल के साथ क्यों हो रहे हैं? ये वायदे केवल राजेंद्र डेविड के साथ क्यों हैं? आपके साथ क्यों नहीं है? मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मुझे कहां खड़ा होना है, मुझे कहां खड़ा नहीं होना है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मेरा दायरा क्या है, मैं किस दायरे तक जा सकता हूं, मैं इस बात का ध्यान रखता हूं। आपका क्या प्रॉब्लम है? आपको तो जो फूफा जी ने कहना है वो करना है, आपको जो पड़ोसी कहेगा वो करोगे आप। मैं ना तो पड़ोसी की परवाह करता हूं, ना मैं अपने किसी रिश्तेदार की परवाह करता हूं। मैं परवाह करता हूं तो इस खुदा के कलाम की परवाह करता हूं। इसलिए बड़ा बड़ा पहाड़ मेरे सामने है, मैदान हो जाएगा। कल ये वायदा आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप दुनिया को खुश करते हो। मैं और जरुब्बाबेल खुदा को खुश करते हैं। हम कौन हैं? बाइबल में लिखा है इसी अध्याय के अंदर कि जरुब्बाबेल के हाथ में मैंने साहुल दे दी है। क्या दे दिया है? साहुल उसके हाथ में है। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन है जिसे आपको समझना है। क्या हो गया? कहां चला गया जकरिया? केवल इसी की बात कर रहा है। हालेलुया। क्यों केवल जकरिया जरुब्बाबेल के विषय में बात कर रहा है? क्यों नहीं यहोशू के पुत्र, यहोसादाक के पुत्र यहोशू के विषय में बात कर रहा है? चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आत्मिक बना रहा, समय समय पर अच्छे निर्णय लिए। मैं राजा का भोज नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं पवित्र हुआ हूं।
इसलिए आपको पता है शेर की मान में भी खुदा ने दानियल को जाकर शेरों से बचाया, और शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए खुदा आग की भट्टी में भी उतर आया। जो अपने आप को ऐसे निर्णय लेके अपने आप को दुनिया से अलग रखेगा, खुदा उसके लिए हर मुसीबत में उतर कर आएगा। और लल्ल्या सल्ल्या करते रहोगे, कच्ची लेसाई करते रहोगे, इधर उधर समझौते करते फिरोगे, खुदा बोलेगा मैं तुझे जानता भी। कौन है रे तू? मेरा सिर्फ एक सवाल है, कभी आपने बाइबल पढ़ी हो तो केवल ये दो व्यक्ति चले थे, एक ही व्यक्ति के बारे में क्यों परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरी अंगूठी के समान है और तेरे सामने से पहाड़ मैदान हो जाएंगे? क्या हो गया दूसरे को? कहां चला गया वो? आओ जरा उसके बारे में भी देख लेते हैं। जकरिया नबी की किताब 3 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। फिर उसने यहोशू महायाजक को परमेश्वर यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। बस कहां खड़ा है? खुदा की अदालत में खड़ा है। कौन है ये? ये वही है जो जरुब्बाबेल के साथ आध्यात्मिक जीवन शुरू करा था, जिसने वेदी बनाई थी, जिसने एक दौड़ को शुरू किया था आपके और मेरे समान, जिसने अपने आप को संसार से अलग किया था कि मैं और जरुब्बाबेल दोनों मिलकर खुदा की खिदमत करेंगे। और शुरुआत तो अच्छी थी, आत्मा से शुरू किया था, अंत कर दिया, समझौता कर लिया, संसार में चला गया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहां खड़ा है ये? खुदा की अदालत में खड़ा है, और खुदा की अदालत में खुदा भी है और शैतान भी है और ये भी है। कौन? वही जरुब्बाबेल का दोस्त, जरुब्बाबेल का मुंह बोला भाई, आत्मा में शुरू करने वाला एक व्यक्ति कहां खड़ा है? खुदा की अदालत में खड़ा है। और खुदा की अदालत में कौन उस पर दोष लगा रहा है? पढ़ो आगे। और शैतान उसकी दाहिनी ओर। शैतान भी खड़ा है। शैतान तुमसे क्या करवाता है मालूम है? पहले गुनाह करवाता, बोले नाच ले कोई फर्क नहीं पड़ता, पीले कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बाद में वही पीले बोलता है इसने पीती है। हेलो, शैतान बहुत धोखेबाज है, उसकी बातों में नहीं आना। वही आपसे गुनाह करवाता है और वही आपको खुदा के सामने खड़ा करके दोषी ठहराता। ध्यान से सुनना, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, उद्धार पाए हुए लोगों से बात कर रहा हूं। तुम्हारा स्वर्ग खतरे में है, इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात को। शैतान तुम्हें पाप करने के लिए पहले उकसाता है, झूठ बोलने के लिए उकसाता है, लालच करने के लिए उकसाता है, और तुम्हारे पवित्र जीवन को अपवित्र कर देता है। कभी कभी तो पीता हूं पादरी साहब, कभी कभी तो। वो बाइबल में कहा कभी कभी पीने के लिए अलावा है रे भाई? बता। हाँ, बाइबल में तो लिखा है जब शराब प्याले में उंडेली जाए तो उसे देखना भी मत, क्योंकि वो भी तेरी पवित्रता को क्या कर देगी? भंग कर देगी। मैं कहता हूं दारूड़े दोस्त रखने ही क्यों, उनके साथ रहना ही क्यों, उनके साथ बैठना ही क्यों? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहां पहुंच गया है यहोशू महायाजक? ये कहां पहुंच गया है? खुदा की अदालत में। और शैतान इस पर क्या लगा रहा है? अच्छा ये बताओ, इससे पाप किसने करवाया होगा धरती पे? इसके वस्त्र कितने गंदे किसने करवाए होंगे? शैतान ने। अब दोष कौन लगा रहा है? ये कनिंग है बहुत, शैतान बूझ चला के, ये मुआ खुद ही पाप करवाता है हमसे, और खुद ही खुदा के अदालत में बोलता है देखो इसके पाप कितने देखो। तब आपको गुस्सा आएगा शैतान पे, तूने ही तो बोला था कुछ नहीं होगा, खा ले।
हेलो, आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शैतान की बात कभी नहीं सुनना। पड़ोसी को बोलो, शैतान की बात में कभी नहीं आना। वो बहुत चालाक है, पाप करवाता है, फिर दोष भी लगाता है, फिर क्या करता है? पाप भी हमसे कराता है। और अच्छा एक बात बताओ, अदन की वाटिका में मैडम को फल खिला के शैतान कैसा मतलब फील कर रहा होगा? अच्छा फील कर रहा होगा। मैं कर दिया कबाड़ा, गया इनका अदन की वाटिका, इनका पत्ता साफ। शैतान का हाल यही है, वो आपसे पाप करवा कर आपकी जिंदगी को अदन की वाटिका से बाहर निकलवा देना चाहता है, अर्थात कलीसिया से आपको अलग कर देना चाहता है, ताकि आप प्रभु के लायक ना रहे। अब यही खड़ा होकर क्या कर रहा, लिखा बड़ा ब्रदर पढ़ो। और शैतान उसकी दाहिनी और शैतान उसकी दाहिनी ओर खड़ा होकर क्या कर रहा था? उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ था। पहले तो साथी था, अब कौन हो गया है? पाप कराते समय तो साथी था ना, लेकिन अब क्या हो गया है? विरोध में खड़ा हो गया है। आगे बढ़ो। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, हे शैतान। हेलो, क्या कहा परमेश्वर ने शैतान से? क्योंकि शैतान की चालाकी तो प्रभु को तो पता है। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ चलो पढ़ो, आगे क्या लिखा है? परमेश्वर तुझको घुड़के, परमेश्वर तुझे डांटे, और परमेश्वर जो यरूशलेम को अपना लेता है, हाँ, वही तुझे घुड़के। आगे, क्या ये आग से निकली हुई लुकटी किसी नहीं? उस समय यहोशू तो दूत के सामने, यहोशू तो परमेश्वर की हुजूरी में और दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। कैसा वस्त्र? ये मैले वस्त्र कैसे हो गए? कहां गायब हो गया ये? मैं प्रश्न था ना कि कहां गायब हो गया? ये अंगूठी क्यों नहीं बना? इसके हाथ में साहुल क्यों नहीं आई? इसके लिए वो वायदा क्यों नहीं आया कि हे परमेश्वर के दास योसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, तेरे सामने पहाड़ मैदान हो जाएगा? क्यों इसके लिए वायदा नहीं है? क्योंकि इसने अपने वस्त्रों को क्या कर लिया है? मैला कर लिया है। किसको खुश करता रहा ये? चल तो प्रभु में रहा था, लेकिन खुश किसको करा इसने? शैतान को, संसार को, संसार के लोगों को। लेकिन जरुब्बाबेल ने किसी की नहीं सुनी। जरुब्बाबेल ने कहा, मैं खुदा का हूं, मैं खुदा का हूं, मुझ पर दुनिया का कोई असर काबिज नहीं होगा। आज आपकी स्थिति क्या है? आप किस स्थिति में हैं? ये आपके ये इस व्यक्ति के वस्त्र मैले कैसे हो गए? कुछ तो हुआ ना, कुछ तो समझौता किया इसने, कहीं ना कहीं तो गिरा ये, कहीं ना कहीं तो लफड़ा हुआ इसके लाइफ में। कहीं ना कहीं इसने क्या किया? अपने उद्देश्य को भूल गया ये। कहीं ना कहीं इसके आध्यात्मिक जीवन में क्या आ गई? ठंडापन आ गया। और कौन बैठ गया इसके ऊपर? शैतान बैठ गया इसके ऊपर। कई बार हमारी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चालू रहती है और शैतान हमारे ऊपर काबिज होता है। और वस्त्र कैसे हो गए? वस्त्र कैसे हो गए? मैले हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको प्रभु ने धार्मिकता का वस्त्र पहना है कि नहीं पहना है? वो वस्त्र मैला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो वस्त्र मैला नहीं होना चाहिए। वो वस्त्र हमारी धरोहर है। हमें हमेशा ध्यान रखना है, मैं खुदा का हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, नुकसान होगा हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझौता नहीं कर सकता, मैं दुनियादारी की तरह नहीं चल सकता, मैं फिल्मी गीतों पे डांस नहीं कर सकता, मैं शराब पी करके अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकता, मैं राजा का भोज खा के अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकता। तब खुदा उतरता है अपने बंदों को बचाने के लिए।
लल्लू पंजू को बचाने के लिए नहीं आता है खुदा, जो इधर उधर थिरकते फिरते हैं, संसार में खुश करते रहते हैं लोगों को, उनके लिए कभी खुदा नहीं उतरा। बता दो मुझे उतरा हो तो कहीं। लेकिन अपने बंदों के लिए जिन्होंने अपने वस्त्र की चौकसी की है, क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में, ये बड़ी भीड़ वो है जिन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर पवित्र किया है। आपको एक पवित्र वस्त्र दिया गया है, उस वस्त्र को क्या करना है? कोई दाग मेरी जिंदगी पे ना लग जाए। मैंने शर्ट कैसी पहन रखी है, अब इस वाइट शर्ट पर अगर एक नील का या काला धब्बा लग जाए क्या होगा? हाँ जी, कहाँ से दिखेगा? हाँ जी बोलो ना, कहाँ से दिखेगा? दूर से। लेकिन अगर काला पहना हो तो दो चार धब्बे लग भी जाए तो दूर क्या पास से भी। हमने कौन से वस्त्र धारण किए हैं? श्वेत वस्त्र। कलीसिया ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं? कलीसिया, हर विश्वासी इस बात का ध्यान रखे, समझौता नहीं करे संसार से। चाहे आपकी बेटी की शादी क्यों ना हो, कजन की तो छोड़ो, आपको नाचना है, मसीह गीतों पे डांस करो, ढोल पे डांस करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी लिमिट है हमारी। लेकिन अगर फिल्मी गीतों पे डांस कर रहे हो, तुम खुदा के लायक नहीं हो, तुमने खुदा की निंदा की है और खुदा तुमसे हिसाब लेगा। ये फिर बाद में मेरे से मत बोलना, पादरी साहब आपने हमें बताया नहीं था। मैं भी ऊपर जाके बोल दूंगा, प्रभु मैंने तो बता दिया था आज की तारीख में, अब ये माने तो ठीक, ना माने तो ठीक है। मैंने पहले एक शब्द बोला था कि अगर तुम उसको पिता कहते हो तो उसके पिता और पुत्र की एक गरिमा होती है। हमें ध्यान रखना है मैं किसका बेटा हूं, मैं किसकी बेटी हूं। आप गर्व से कहते हो मैं माउंट कार्मेल चर्च का मेंबर हूं, पास्टर राजेंद्र डेविड मेरे अगवे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखो। अगर आप मुझे डैडी बोलते हो, पापा बोलते हो या समझते हो, कोई बात नहीं, बोलते नहीं हो तो समझते हो, लेकिन अगर ऐसा है हमारा रिश्ता तो इस बात का भी ध्यान रखो कि जब लोग आपको गलत काम करते हुए देखेंगे क्या बोलेंगे? राजेंद्र डेविड की औलाद कैसी है, देखो ये यहाँ इनको दिए, ये है करमेल के जाए हुए। उस समय मुझे दुख होता है, बहुत दुखी होकर आज प्रचार किया है मैंने, मेरा मन बहुत दुखी है आज। ऐसे लोगों से मुझे बहुत शिकायत है जो अपने जीवन को अलग किए हुए लोग प्रभु के हिसाब से नहीं चलते। और अगर आपको प्रभु के हिसाब से नहीं चलना है, आप यहाँ आना बंद करना चाहते हैं, कर दीजिए। यहाँ प्रचार ऐसे ही रहेगा और पवित्रता पे जोर रहेगा। जो अपने आप को संसार में रखना चाहता है, आप छोड़ दीजिए ये कलीसिया और ऐसी कोई कलीसिया ढूंढ लीजिए जहाँ ये सब चलता हो, रापट रोल चलता हो। मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, मुझे पवित्रता पसंद है, अनुशासन पसंद है। अनुशासनहीनता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई अपने आप को पवित्र ना रखे, ये भी मुझे पसंद नहीं है। आप शादी ब्याह में जाएं, खाना खाएं, बधाई दें, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन फिल्मी गीतों पर डांस करें, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है और मेरे प्रभु को भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है और मंदिर में आराधना होती है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, ना कि फिल्मी गीतों पर डांस होते हैं। इस बातों का ध्यान रखें। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु के दास पास्टर राजकुमार हमारे बीच में हैं। मैं आमंत्रित करूंगा उनको कि वो अंतिम प्रार्थना में अगुवाई देने के लिए आगे आए। अपनी आंखों को बंद करें। क्लोज योर आइज।
सब लोग आंखें बंद करें। सुने गए वचन पर थोड़ा सा मनन करें, मेडिटेशन करें। अगर आज तक आप ऐसा करते आए हो तो आज अपने जीवन में एक निर्णय लो। हाँ प्रभु, कई बार मेरे से ऐसी गलतियां हुई है, पर आज के बाद मैं इस बात को ध्यान रखूंगा कि मैं अलग किया हुआ और परमेश्वर के लिए चुना हुआ और उसका मंदिर हूं। मेरे जीवन से केवल तेरी और तेरी उपासना और आराधना होगी। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, एक मिनट सोचे, कहीं आपसे ऐसी गलती पहले हुई है तो आज तौबा कर लें, पश्चाताप के साथ घर जाएं। मैं बहुत दुखी होकर के इस प्रचार को आज मैंने किया है। ऐसा ना हो कि जरुब्बाबेल के एक साथी का जैसे नाम बाइबल में से गायब हो गया, आपका भी नाम गायब हो जाए। आप आत्मा से शुरू करके शरीर पर अंत करने वाले ना बने, पर आत्मा से शुरू कर आत्मा पे खत्म करें। संसार को नहीं, खुदा को खुश करें। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। सबकी आंखें बंद रहे। पश्चाताप का समय है ये। विश्वासियों से भी कई बार गलती होती है। मैं चल, अगर हम यीशु के पीछे चलने लगे हैं तो उसी के पीछे चले। दो नावों में पैर रखकर सवारी करने वाला व्यक्ति कभी पार नहीं होता। प्रभु को अधिकार दें कि वो आपकी और मेरी गलतियों पर अपनी उंगली रखे। अपने लीडर्स को आकर कहें, अगर आप मुझ में कुछ गलत देखते हैं तो अवश्य मुझे बता दीजिए, मैं अपने आप को ठीक करूंगा। करेक्शंस लेने की मादा रखें। अपने अंदर सुधार लेने के लिए अपने आप को खुला रखें। ऐसा ना हो कि जब आपको किसी गलती के लिए चिताया जाए तो आप स्थान छोड़ दें। पकड़े रहें स्थान को और अपने लीडर्स और अपने प्रभु को अधिकार दें, पवित्र आत्मा को अधिकार दें कि वो हमें ठीक करता रहे। उठाइए हाथों को और बोलिए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। मत लौटिए। यीशु के पीछे मैं चलने, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ना लौटूंगा। कुछ लोग कह सकते हैं, ऐसी सख्त शिक्षा में हम क्यों रहे, परंतु आप बोल दीजिए, संसार को छोड़ के शरीर को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के शरीर को एक अच्छा निर्णय आज सुबह ले। ना मैं प्रभु के लिए जीऊंगी, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। बहुत जी लिया मैं संसार में और संसार की बातों में। रे बाबा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। मैं ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
हाथ उठाकर समर्पण बोल दीजिए उसको। लौटूंगा। अंतिम बार यीशु के निर्णय के साथ हृदय की गहराई से कहें, यीशु के पीछे मैं चलेगा। मैं चलेगा, लौटूंगा। प्रिय प्रभु के लोगों, इस कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जिन जवानों को मैंने डांट कर ठीक किया और उसके बाद उस डांट के बाद उन्होंने धन्यवाद कहा उसी समय। क्या हम ऐसे बड़े परिवर्तन को अपने अंदर आने देंगे कि अगर प्रभु के दास हमें डांटे? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि धर्मी तुझे डांटे तो ये तुझ पर कृपा है। क्या हम उसकी कृपा को अपने ऊपर नहीं आने देंगे? हम तो कृपा को तुच्छ जानते हैं। क्या हम आत्मिक जीवन के ऐसे स्तर पर आना चाहेंगे जहां डांट हमें अच्छी लगने लगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पशु डांट से बैर रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान को शिक्षा दे, वो और बुद्धिमान होगा। हम इस संसार में ये सोचते हैं कि शिक्षा एक मूर्ख को देने की आवश्यकता है, परंतु बाइबल इसके विपरीत कोई बात बोलती है। वो कहती है, बुद्धिमान को शिक्षा दे, वो अपनी विद्या को बढ़ाएगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर हम डांट का इनकार नहीं करेंगे तो, अगर हम यीशु का इनकार नहीं करेंगे तो ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। क्यों आए हम प्रभु के पास? क्या हम ताज पाने के लिए नहीं आए? ताज पाऊंगा। प्रार्थना करें। हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। जब आपका वचन हमारे दिमाग से दिल में उतरता है और दिल इस बात का स्वीकार करता है कि ऊपर से आया हुआ वचन पहले पवित्र और मिलनसार, मृदभाव, अच्छे फलों से लदा हुआ, हम उस वचन को यीशु के नाम से स्वीकार करते हैं। यीशु के नाम से इस वचन को स्वीकार करते हैं, इसे ग्रहण करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि शरीर को, आत्मा को बदलने वाला वचन यीशु के नाम से हमें, हमारे मन को बदल कर एक नया बनाने वाला वचन यीशु मसीह के नाम से हम रिसीव करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जब आत्मा तेरी उपस्थिति से एक नया प्रभु जी मनुष्य उत्पन्न करने की सामर्थ केवल यीशु मसीह आपके सामर्थ में, आपके नाम में है। धन्यवाद देते हैं आपका आत्मा छू रहा है,
आपका आत्मा एक नया कार्य कर रहा है। यीशु के नाम में इस जगह आत्मा नया कार्य कर रहा है। लोगों के जीवन को आपने प्रभु जी अपने वचन के द्वारा आपने बातचीत करी है, क्योंकि हम तेरे प्रभु जी भेड़े हैं। हमें प्रभु जी तेरे लहू से छुटकारा मिला है। हम प्रभु जी तेरी अहमियत को जानने पाए। फिर से प्रभु जी आपने हमारे उस प्रभु जी धुंधलेपन को दूर किया, जो हमारे अंधकार की शक्तियां हावी होने चाहती, जो प्रभु जी इस संसार की खुदावन अभिलाषाएं, इस संसार की पिता परमेश्वर अभिलाषाओं के साथ साथ लालसाएं हमें प्रभु जी बुरी शक्तियों के प्रभु पर प्रभाव में लेकर जा रही थी। लेकिन तेरा वचन जो परमेश्वर में पवित्रता के रूप में देखना चाहता है, फिर से हमारे जीवन को आज बदला है, फिर से एक नया बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि परमेश्वर आपकी वाणी को हम ग्रहण करते हैं, और धन्यवाद देते हैं जो आज परमेश्वर खुदा ऑनलाइन के माध्यम से भी जिन्होंने तेरे कलाम को घर बैठे, चाहे इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी हो, यीशु के नाम से आप उनसे भी बात कर रहे हैं, उनके जीवन से भी बात कर रहे हैं। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आत्मा बदलता है। आत्मा जीवन को बदलने के लिए प्रभु जी हमारे जीवन में काम करता है। धन्यवाद देते हैं इस पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद आपके दास के लिए। एक अलौकिक वचन आत्मा के द्वारा बोया गया है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, वो 30, वो 60 और 100 गुना यीशु के नाम से इस कलीसिया में नहीं, जितने लोग ये वचन सुनते उनके अंदर उत्पन्न होने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। अलौकिक कार्य इस वर्ष के इस अंतिम महीने में होने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। अद्भुत कार्य, नए कार्य यीशु के नाम में हम ग्रहण करते हैं। आत्मा के फल, आत्मा के पिता परमेश्वर कार्य यीशु के नाम से इस कलीसिया के द्वारा बहुतेरे लोग प्राप्त करने पाए। हालेलुया। जिस जन का भी किसी घर में कदम पड़े, कल्याण यीशु के नाम से उस घर में पहुंचने पाए। सो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु जी, आंसुओं को देखा आपने, क्योंकि आपके सामने आंसू प्रभु जी आप कुप्पी में रखते हैं, उन्हें गिरने नहीं देते, उन्हें सूखने भी नहीं देते। वो प्रभु धन्यवाद के पश्चाताप के आंसू, बदलाव के आंसू है। जीवनों को प्रभु आप देख रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आत्मा की आशीष के लिए। धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिएगा। आमीन, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप लोग निरंतर हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं। आप भी इस सेवा को निरंतर प्रार्थनाओं में याद रखें। यदि आपके पास कुछ प्रार्थना निवेदन है तो हमारे प्रेयर टावर के नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप उस पर कॉल करके आप प्रार्थना के निवेदन हमें दे सकते हैं। प्रियो, यदि आप फाइनेंशियल हेल्प इस मिनिस्ट्री को करना चाहते हैं तो UPI ID आपकी स्क्रीन पे दी गई है, उस पर आप फाइनेंस के द्वारा भी इस सेवा में योगदान को दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई बात आपको अच्छी लगती है तो उसमें ज़रूर लिखें, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों के द्वारा आशीष हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।